कैसे हैं आप सभी। आज की ये जो हमारी रेलवे की क्लास है आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए पॉलिटी की क्लास हमारी है ये। इसमें हम जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चन क्या है आपके आए हुए क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, ठीक है, रेलवे के अंदर, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन है अंतिम औपचारिकता क्या है। अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधेयक कानून नहीं बना सकता। अंतिम औपचारिकता के बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधेयक कानून नहीं बना सकता। तो ये अंतिम औपचारिकता क्या है आपकी, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर है, लोकसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर है, प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर है या उपराष्ट्रपति की सहमति है। तो ये जो अंतिम औपचारिकता है वो आपकी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर है, यानी ए ऑप्शन आपका इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना जो हमारे देश के अंदर केंद्रीय विधेयक कानून नहीं बन सकता कोई भी, ठीक है। और ये अनुच्छेद क्या है आपका, अनुच्छेद 111 के तहत जब कोई बिल दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो उसे राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों की कार्यवाही, राज्यसभा के सदस्यों की क्या कार्यविधि है। राज्यसभा के सदस्यों की जो कार्यविधि है वो कितने वर्ष की है, 6 वर्ष की है, 5 वर्ष की है, 4 वर्ष की है, 2 वर्ष की है। आरपीएफ एसआई के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये, एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा आपका ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 6 वर्ष। राज्यसभा के जो सदस्य है उनका जो कार्यकाल होता है वो आपका 6 वर्ष होता है, ठीक है। कार्यविधि कितनी होती है, 6 वर्ष की होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है वो कौन है। किसी भी एक राज्य के मुख्यमंत्री होंगे, भारत के प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष होंगे या फिर आपके राज्यसभा के सभापति होंगे। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं आपके वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं। तो आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, लोकसभा के अध्यक्ष। और ये जो संयुक्त बैठक है इसका आपके संविधान के अनुच्छेद 108 में प्रावधान है, ठीक है। इसका प्रावधान किस अनुसूची के अनुच्छेद के अंदर है, 108 के अंदर, ठीक है। संयुक्त बैठक का जो आपका प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 108 में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन राज्यों में द्विपक्षीय यानी बाई कैमरल द्विपक्षीय विधानसभा नहीं होती। किन राज्यों में द्विपक्षीय विधानसभा नहीं होती। कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। कौन से राज्य में नहीं होती, तो आपके तमिलनाडु में है वो आपकी द्विपक्षीय विधानसभा नहीं होती। ये क्वेश्चन भी आपका आरपीएफ कांस्टेबल 19 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, आरपीएफ कांस्टेबल में, ठीक है। तो आपका जो है तमिलनाडु राज्य की द्विपक्षीय विधानसभा नहीं होती है। ऐसे 6 राज्य है जिनमें द्विपक्षीय विधानसभा की व्यवस्था है। जिन राज्यों में द्विपक्षीय विधानसभा है, द्विपक्षीय विधानसभा की व्यवस्था, द्विपक्षीय विधान सभा की व्यवस्था 6 राज्यों में, 6 राज्यों में है। अब इन 6 राज्यों के नाम लिखो आप, कौन कौन से 6 राज्य हैं जिनमें द्विपक्षीय विधानसभा है की व्यवस्था। जो द्विपक्षीय विधानसभा है उसकी व्यवस्था किन किन राज्यों में है। कर्नाटक में है,
कर्नाटक में है, बिहार में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, और आपके आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, और तेलंगाना में है, तेलंगाना, और कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, इन 6 राज्यों में है आपकी द्विपक्षीय विधानसभा की व्यवस्था है। कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के रोजगार कर प्रतिबंध लगाता है? कौन सा अनुच्छेद है जो आपके कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 27। तो आपका इसका सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के अनुसार है वो बाल श्रम पर मतलब निषेध का प्रावधान मिलता है इसके अंदर, और 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको किसी भी फैक्ट्री, खान या कारखाने में काम करने पर प्रतिबंध है। 14 वर्ष। तो आपका जो अनुच्छेद 25 है वो आपका किससे संबंधित है? ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 26, और ये 25 अनुच्छेद 25 है वो आपका धार्मिक स्वतंत्रताओं से संबंधित है, और अनुच्छेद जो 26 है आपका वो किसी भी धर्म के कार्यों, जो धार्मिक कार्य होते हैं उनको प्रबंधन की स्वतंत्रता का इसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है ये। ठीक है, और अनुच्छेद जो आपका 27 है, अनुच्छेद 27 है, ये आपका है वो किसी भी धर्म के वृत्ति विकास उससे संबंधित है। ठीक है, धर्म के विकास के से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 27। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 580, 560, 54 या फिर आपके 550? वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? ये आपका क्वेश्चन RPF SI 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। RPF SI 19 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो कितनी संख्या है? 550। तो डी ऑप्शन आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा 550। अगला क्वेश्चन क्या है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का, 5 वर्ष का या 3 वर्ष का? तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा 5 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का कार्यकाल आपके राज्यसभा के सदस्यों का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद में दोनों सदनों में स्पीकर द्वारा किस सदन की अध्यक्षता की जाती है? दोनों सदनों में से स्पीकर द्वारा है वो आपकी किस सदन की अध्यक्षता की जाती है? लोकसभा की जाती है, वायसराय हाउस की जाती है, ग्राम सभा की जाती है, या राज्यसभा की जाती है? तो स्पीकर द्वारा जो आपकी अध्यक्षता की जाती है वो की जाती है लोकसभा की। तो ए ऑप्शन आपका इसका है जो सही आंसर होगा, लोकसभा। वायसराय हाउस है वो आपका राष्ट्रपति सदन का पुराना नाम है। ठीक है, वायसराय हाउस राष्ट्रपति सदन का जो आपका पुराना नाम है वायसराय हाउस था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस सदन के सदस्यों की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? किस सदन के सदस्यों की जो है आयु है वो आपकी कितनी? 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। विधान परिषद, राज्यसभा
ग्राम सभा, लोकसभा। यह क्वेश्चन भी आपका RPF SI में आया था, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये RPF SI में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो डी ऑप्शन होगा, लोकसभा। ठीक है, लोकसभा आपका इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं।